जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र हिंदी विषय में चल रही है। वर्ग 10वीं और वर्ग 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चन है। और अनौपचारिक पत्र में इससे पहले जितने भी पत्र यानी कि पत्र लेखन हो चुके हैं, जितने भी लेटर राइटिंग हो चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, आधुनिक युग में मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ये साधन है मैसेज देने के लिए। लेकिन फिर भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पत्र लिखना यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए चिंता की बात है। अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें अपने हॉस्टल छात्रावास के अनुभव का वर्णन कीजिए। उत्तर: सबसे पहले आप जहां रहते हैं यानी लिखने वाले का एड्रेस यहां उत्तर में होगा, दाईं तरफ आगे छात्रावास पटना कॉलेजिएट स्कूल, और यहां पर नीचे में डेट देना होगा। जिस डेट में आप लिखेंगे पत्र वो डेट यहां, ठीक है। और अपने पापा को आप लिख रहे हैं, आप किस हॉस्टल में हैं? पटना कॉलेजिएट स्कूल हॉस्टल में हैं। और आप अपने घर को, अपने पिता को, या आपके पिता जहां वहां लिख रहे हैं, तो नीचे में आएंगे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूं कि आप भी घर पर सकुशल होंगे, यानी घर पर लिख रहे हैं हॉस्टल से। मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल ठीक ठीक चल रही है। मैं छात्रावास में आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। रोज सवेरे 4 बजे बिछावन छोड़ना, 5 बजे तक नित्य क्रिया से निपटना, 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाना होता है। फिर 8 बजे से 9 बजे तक हम भोजन करके अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। संध्या 6 से 8:30 बजे तक स्टडी पीरियड चलता है और 9:30 बजे हम सोने चले जाते हैं। पिताजी, आप मेरी तनिक भी चिंता न करें। माँ को प्रणाम और छोटे भाई बहन को प्यार कह देंगे। लिखने वाला बाहर में है, हॉस्टल में है, वह घर को लिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि माँ को प्रणाम और छोटे भाई बहन को प्यार कह देंगे। उत्तर में सबसे पहले आगे बढ़ा के लिखेंगे एड्रेस और दिनांक, जैसे छात्रावास पटना कॉलेजिएट स्कूल, नीचे में तारीख। उसके बाद लिखेंगे पूज्य पिताजी, यहाँ पर पूज्यवर पिताजी भी आप लिख सकते हैं। सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, मैं कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी घर पर सकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल ठीक ठीक चल रही है। मैं छात्रावास में आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। ये लिखने वाला बता रहा है कि मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल ठीक ठीक चल रही है। मैं छात्रावास में, हॉस्टल में आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। रोज सवेरे 4 बजे बिछावन छोड़ना यानी जग जाना, 5 बजे तक नित्य क्रिया से निपटना और 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाना होता है। संध्या 6 से 8:30 बजे तक स्टडी पीरियड चलता है और 9:30 बजे हम सोने चले जाते हैं। पिताजी, आप मेरी तनिक भी चिंता ना करें। माँ को प्रणाम और छोटे भाई बहन को प्यार कह देंगे। नीचे में लिखेंगे आपका प्यारा पुत्र, अपना नाम, और पिताजी को यह लेटर लिखना है तो पिताजी का एड्रेस यहाँ पर नीचे में मेंशन करेंगे लिफाफा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पत्र है पिता के लिए ही, पैसे के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखें। उत्तर में वही तरीका है, सबसे पहले पता, एड्रेस और नीचे में दिनांक देते हैं। जैसे स्थान, अगर सुपौल में आप हैं, सुपौल से लिख रहे हैं तो सुपौल या जिस जगह है, और नीचे में जिस तारीख में लिखेंगे तारीख दिनांक देंगे। पिताजी आपके बाहर हैं या घर पर हैं, ये तो पत्र के अनुसार आपको समझना है। पिताजी आपके अगर बाहर हैं तो बाहर का एड्रेस नीचे जाएगा। फिलहाल यहाँ से शुरू करेंगे। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। पिताजी,
मुझे कुछ ज़रूरी किताबें खरीदनी हैं, इसके लिए मुझे 1500 रुपया भेज देंगे। साथ ही 1-2 कपड़े भी खरीदने हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3000 रुपये भेज देंगे, इसी में मैं काम चला लूँगा। ये तो बात तेजी में पढ़े, एक बार फिर से धीरे धीरे समझते हैं। उत्तर में सबसे पहले यहाँ पर देंगे स्थान, उसके बाद दिनांक दाएं तरफ, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखेंगे पूज्य पिताजी या पुजवर पिताजी, उसके नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम, उसके नीचे थोड़ी सी दाएं तरफ करके लिखेंगे मैं यहाँ सकुशल हूँ, पूर्णविराम। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे, पूर्णविराम। फिर नीचे या आगे, पिताजी कोमा मुझे कुछ ज़रूरी किताबें खरीदनी हैं, पूर्णविराम। इसके लिए मुझे 1500 रुपये भेज देंगे। साथ ही 1-2 कपड़े भी खरीदने हैं, पूर्णविराम। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3000 रुपये भेज देंगे, इसी में मैं काम चला लूँगा, पूर्णविराम। नीचे में देंगे आपका प्यारा पुत्र, लिखने वाले अपना नाम देंगे, और पिताजी आपके अगर पटना में हैं तो उस हिसाब से पिता का नाम और जगह का नाम इन्वेलप पे और पिन कोड देंगे वहाँ का, तो यह पत्र पिता के पास चला जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? इस टाइप का जो प्रश्न है ये बोर्ड में या फिर वैसे भी जानकारी की दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोबारा से एक बार सुन लीजिए। उत्तर में स्थान दिनांक, नीचे में पूज्य पिताजी, नीचे में सादर प्रणाम, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी सी दाईं तरफ जाकर मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। पिताजी मुझे कुछ ज़रूरी किताबें खरीदनी हैं, इसके लिए मुझे 1500 रुपये भेज देंगे। साथ ही 1-2 कपड़े भी खरीदने हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3000 रुपये भेज देंगे, इसी में मैं काम चला लूँगा। नीचे में आपका प्यारा पुत्र, यहाँ पर नाम देंगे, और बाईं तरफ यहाँ पर नीचे में पिताजी का एड्रेस। अब चलिए पिता के बाद दादाजी के पास पहुँचते हैं, और दादाजी के पास कैसे पत्र लिखा जाता है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपको नहीं बन रहा हो तो हमें कमेंट करेंगे, हम जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्यालय में हुए साइकिल वितरण समारोह की चर्चा करते हुए अपने दादाजी को ग्रैंडफादर को एक पत्र लिखें। स्कूल में हुए साइकिल वितरण समारोह की चर्चा करते हुए अपने दादाजी को एक पत्र लिखें। उत्तर तो वही है, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का जो सिस्टम है, उत्तर में दाईं तरफ कोने में लिखते हैं अपना एड्रेस। जिसे यदि हम जनरल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में जो है पढ़ रहे हैं तो यहाँ का एड्रेस हम देंगे, और त्रिवेणीगंज मेरा घर है तो यहाँ का एड्रेस देंगे। क्योंकि हम पिताजी को नहीं दादाजी को लिख रहे हैं तो फिर भी अनौपचारिक का तरीका ये है। और उसके नीचे एड्रेस के नीचे क्या देंगे, दिनांक देंगे, जिस दिनांक में लिखना होगा। उसके नीचे देंगे पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, और उसके नीचे कुशलोपरांत कुशल आकांक्षी हूँ, कुशलोपरांत कुशल आकांक्षी हूँ। आपका पत्र मिला, दादाजी को कह रहे हैं, दादाजी मैं सदा आपके आदर्शों पर चलना चाहता हूँ। आपकी प्रेरणा अनुसार मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अंतर्गत विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें हमारा नाम भी सम्मिलित है। शेष सब कुशल है, पढ़ाई ठीक चल रही है। ईश्वर की कृपा और आपका स्नेह रहा तो विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर दिखाऊंगा। ये दादाजी के पास लेटर है, पत्र है। दोबारा से समझते हैं। उत्तर में सबसे पहले दाईं तरफ ऊपर कोने में एड्रेस देंगे,
जैसे जनरल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में हम पढ़ते हैं और मेरा घर त्रिवेणीगंज है, मैं लिख रहा हूँ। नीचे मैं डेट लगाऊंगा जब यह हमको भेजना है या एग्जाम में लिखना है। फिलहाल समझने के लिए यहाँ पर दिनांक के आगे डेट दे सकते हैं आप। जैसे आज का डेट क्या है, 3 तारीख पहला महीना 2022, उस तरह से आप दे देंगे। नीचे में पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, कुशलोपरांत कुशल आकांक्षी हूँ, आपका पत्र मिला दादाजी, मैं सदा आपके आदर्शों पर चलना चाहता हूँ। आपकी प्रेरणानुसार मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अंतर्गत विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, यानी स्कूल में। इसमें हमारा नाम भी सम्मिलित है। शेष सब कुछ कुशल है या शेष सब कुशल है, पढ़ाई ठीक चल रही है, ईश्वर की कृपा और आपका स्नेह रहा तो विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर दिखाऊंगा। और उसके नीचे देंगे क्या, तो आगे बताते हैं, आपका पुत्र, आपका पुत्र नहीं पौत्र, जैसे पोता कहते हैं, आपका पौत्र, यहाँ पर नाम दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी बता दिए गए हैं JPY गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।